रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बत्ती चली गई, छत पर जाके बैठ गए, विशालता का आनंद ले लिया, मजा ले लिया। पैदल किया, पसीना निकला, गंदगी निकल गई। हाय पसीना, हाय पसीना, काय को चिल्लाते हो पसीना? इतने इतने ढेर फुलके पकाने पड़ते थे, पूरा पसीना निकल जाता था, पूरी ड्रेस गीली हो जाती थी। ठीक है, फिर बदल ली, उसको भी धो के डाल दिया, फिर शाम को फिर बदल लिया, पसीना आया तो। अगर अपने से ही बदबू आने लगती है, अपने ही शरीर की गंध से, तो अपने को सही करते। 2 बार नहा लेते थे गर्मियों में, घूम फिर के आए सत्संग से, तुरंत घुस गए बाथरूम, नहा लिया, तब तक खाना भी बन गया, फ्रेश होके खा लिया। 2 बार नहाने का फल मिल गया। मोहम्मद साहब के ऊपर माई ने कूड़ा डाला, 30 बार कूड़ा डाला, वो 30 बार जाके गंगा स्नान करके आया आराम से, और कुछ भी नहीं बोला। एक दिन निकला तो कूड़ा डाला ही नहीं, तब बल्कि उसको लगा आज कूड़ा क्यों नहीं पड़ा भाई, कूड़े की इतनी आदत हो गई। ऊपर चढ़ गया, क्या हुआ भाई क्या हुआ? देखा वो माई जो है वो बिल्कुल बुखार में, लाल ऐसे शरीर उसका ऐसा ऐसा हो रहा था, परेशान, तप रही थी एकदम। तो बोला माँ तुम्हें क्या हुआ है? डर गई, बोली माँ बोलता है मेरे को, मैं तो रोज इसके ऊपर कूड़ा करकट डालती थी, ये बोलता है माँ, इतने प्यार से बोल रहा है। फिर ले आया डॉक्टर को, उसका इलाज किया, उसको पट्टी रखी, मेहनत करी, उसको ठीक किया। अकेली रहती थी बेचारी, अंदर जलाती होगी तो किसके ऊपर गुस्सा डाले, ये भी तो सोचा करो। कोई व्यक्ति अकेला होता है, परेशान होता है, तो अपना गुस्सा किसके ऊपर डालेगा? रास्ते चलते लोगों पर डाल देता है, तो उसमें तुम्हें परेशान होने की क्या बात है? ठीक है, वो अपना गुस्सा कहीं निकाल रही है, भले कूड़ेदान समझ लिया उसने, पर निकाल तो गई कूड़ा, हम फिर 2 मांझ के ठीक कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत? तो वो औरत बोलने लगी मैंने तुम्हारे ऊपर इतना कचरा डाला, बोला मैंने रोज गंगा स्नान कर लिया, मेरे लिए तो फायदा हो गया। तो कचरा जरूर नहीं है कि वो कूड़ा करकट डाले, कोई गालियों का डालता है, कोई निंदा का डालता है, कोई अपशब्दों का डालता है, कभी कोई कुछ कह देता है, तो बोलो वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल, कितना मैं खुश नसीब हूँ, मुझे मिल रही है गालियां और मुझे असर नहीं कर रही, मुझे अपने ज्ञान का भी पता लग रहा है, मेरे ज्ञान की भी परख हो रही है। इसके ऊपर परीक्षा आई, देखो इसको कुछ लगा ही नहीं। आए दिन कहोगे ये लगता है, ये लगता है, क्यों लगता है भाई? कमजोर हो क्या तुम? पशु पक्षी तुम्हारे से अच्छे हैं, उनको कुछ नहीं लगता है, वो अपनी मेहनत करके खा लेते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं, बल्कि सबका हित होता है। गाय रखते हैं तो उसी से तुमको दूध मिलता है, भैंस से भी तुमको दूध मिलता है, बकरी कई लोग पालते हैं, कोई मुर्गी पालते हैं, सब चीज उनसे तुमको मिलती है, बल्कि वो देते ही है। तुम्हारा भी एक हाथ से अगर कमा रहे हो तो दूसरे से देना भी सीखो। अगर देना नहीं सीखोगे ना, खर्च करना नहीं सीखोगे, तो संग्रह हो जाएगा, और संग्रह होके क्या होगा? संग्रह होकर के गंदगी हो जाएगी तुम्हारे पास। हवा लगनी चाहिए हर चीज को, तुम्हारे पैसे को भी हवा लगनी चाहिए, तुम्हारे साड़ियों को भी हवा लगनी चाहिए। किसी के पास नहीं अच्छी साड़ी है, मेरी पहन लो, बहुत अच्छी है मेरे पास, पहना दो उसमें, और वो सुंदर लग रही है, मैं देख तो पा रहा हूँ कम से कम उस रूप में उसने कपड़े पहने में कितना अच्छा लग रहा है वो भी खुश, तुम भी खुश। खुशियां बांटो, नहीं अगर पैसा है तो खुशियां बांटो, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम बांट के खाओ, बांट के चलो, प्यार से चलो। बांटोगे नहीं तो दूसरे जन्म में तुमको क्या बनना पड़ेगा? भिखारी। बांटेगा नहीं ना, भिखारी मांगता है, तुम भी मांगते हो, तो भिखारी में और तुम्हारे में क्या फर्क है? कोई भिखारी अपनी भीख लेने नहीं आता है तुम्हारे पास, वो तुमको सिखाने आता है। अगर तुम भी अभी इस जन्म में देंगे नहीं तो तुम दूसरे जन्म में मेरे जैसे हो जाएंगे, तुमको भी दर दर से भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए उस भिखारी को अक्ल आती है, वो अपना एक टुकड़ा जो मिलता है ना मांग के, उसमें से भी एक टुकड़ा निकाल के खिला देता है कौओं को, चींटियों को, सबको, फिर खाता है। कहता है कहीं फिर दूसरे जन्म में भिखारी बनना पड़ा तो क्या होगा? जितना तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास है, उसको तुम यूटिलाइज करो ना। इतना सुंदर शरीर तुम्हारे पास है, सेवा करो इसी से। खड़े रहेंगे सारा दिन भी सेवा कब तक करेंगे? क्या करें सेवा? अरे इतनी सेवा है, करना चाहो तो बहुत सेवा, और सेवा में मन नहीं रखते, ऐसे खड़े हो पागलों की तरह, तो मन आ ही जाएगा।
फिर सुखों को बैठ के याद करते हो, ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, घर में ये सुख। जाओ फिर घर में जाके बैठो, तुम्हारे घर में सुख है तो फिर यहाँ काहे के लिए आए? जरूरी थोड़ी हम तुम्हारे लिए सब इंतजाम करके रखें, इसी का रखें, इसका रखें, उसका रखें, काहे के लिए? यहाँ तो तप करने आए तुम, करो तपस्या, उठक बैठक करो, चलो सारा दिन, बहाओ अपना पसीना, सेवा करो, सबकी सेवा करो। हर एक भगवान का रूप है, हर एक रूप में खिलाओ पिलाओ उनको, मौज करो। तुमको भजन आता है तो भजन सुनाओ, तुमको दृष्टांत आता है तो दृष्टांत बताओ, कोई उलझन में है तो उसको उसकी समस्या का हल बताओ। कुछ काम करोगे नहीं, फिर बोलोगे कि हमारा मन आता है हमारे पास। मन तभी दे आता है तुम्हारे, जब तुम खाली बैठे रहते हो तो आ जाता है वो, कहता है मैं चला जाता हूँ इसको तंग करने के लिए। क्यों बैठते हो खाली? वो डेविल्स वर्कशॉप बन जाता है, एम्प्टी माइंड। दादा ने तो बोला दाल चावल मिला के भी बैठ के बिनो, और हमारे पास ऐसे ही बोरे पड़े हैं, बिनो, दाल निकाल के बिनो, गेहूं निकाल के बिनो। इसीलिए हम बाजार से नहीं बिनवाते, तुम्हें काम तो मिले कुछ। बिना काम के निकम्मे होकर के बैठ जाएंगे तुम, मैरी रखेंगे तो तुम सवालसी हो जाएंगे। झाड़ू पोछा माई लगाएगी, अपने घर में तो तुमको नहीं कोई लगाने देता है, तुम्हारा पति करता है तुमको मोह, वो काम नहीं करने देता है। कम से कम यहाँ तो करो, यहाँ तो तुम्हें नहीं कोई कहेगा मत करो, बैठ के सेवा करो, फुलके बनाओ बैठ के। अरे गर्मी में कौन फुलके बनाएगा, हमें तो बनी बनाई रोटी मिलती है, काहे के लिए हम रोज 100 फुलके बना के आओ अंदर जाके? क्यों नहीं सेवा करते, क्यों नहीं काम करते, क्यों नहीं बैठ के अपने हाथों को सफल करते? मन को सफल करो, हाथों को सफल करो, बुद्धि को सफल करो, मधुसूदन में लगाओ बुद्धि अपनी, परमात्मा में लगाओ, गीता बैठ के पढ़ो, उसका अर्थ समझो। इतना छोटा सा ग्रंथ है, गीता में बहुत सार समाया पड़ा है, उसका एक एक शब्द जो अगर तुम सार गर्भित पढ़ो तो डूब जाओगे उसमें, इतना उसमें आनंद है। भले गीता लंबा चौड़ा ग्रंथ नहीं है, बड़े वेद पुराण नहीं है, 70 श्लोक में भगवान ने सारी गीता बोल दी, अर्जुन के सब प्रश्नों का हल दे दिया, अर्जुन वीर बन गया, वो लड़ने लगा माया से, विकारों से लड़ने लगा, उसमें शक्ति आ गई। तुम भी अपने विकारों से लड़ सकते, गीता को समझो, उसको आत्मा का निश्चय कराया। आत्मा न जायते न मृत्यते न हन्यते, आत्मा न जलती है न सड़ती है न आती है न जाती है, तो तू कैसे जलता है? तू क्यों ईर्ष्या करता है? तू क्यों वैर विरोध करता है? तू क्यों बोलता है मेरे दिमाग में गालियां बैठ जाती है? नो एंट्री लिख दो उधर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सत्संग के लिए निकलते हैं तो कहते हैं, कोई लड़की लड़के से मिलने जाती है तो कहते हैं, कोई काम करते हैं तो कहते हैं, कुछ न कुछ तो कहेंगे। वो बेचारे वॉच करने बैठे हैं, तो तुमको वो वॉच कर रहे हैं, अच्छा है, तुम्हारा रिजल्ट पता चल जाएगा। वॉच एंड वेट, देखो क्या तुमको रिमार्क मिलते हैं दुनिया से। गिरते हैं शाहे सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। तुम शाही सवारी सीखोगे, गिरोगे, निंदा होगी, चोट लगेगी, हालतें आएगी। हालतों से घबरा रहे हो, आने दो ना हालतें, तुम मुकाबला करो। जितना तुम हालतें देखेंगे, मुकाबला करेंगे, उतनी तुमको ताकत आएगी। पर तुम हालत से परेशान होकर भागते, फिर वहां जाओगे, वहां भी हालत कोई ना कोई आएगी। जहां रहोगे वहां हालत आएगी। बोलोगे एक गड्ढे से निकले, दूसरे गड्ढे में गिर गए। मन तुम्हारा अनुकूलता में बहुत प्रसन्न होता है और प्रतिकूलता में रोने लगता है। ज्ञानी दोनों परिस्थिति में समभाव से रहता है, चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, चाहे प्यार मिले चाहे नफरत मिले। प्यार भी कब तक अच्छा लगता है? पति पत्नी शादी करते हैं, है ना, कितने दिन उनका मन लगता है? कितने दिन प्यार करेंगे? बंद कर दो उनको एक कमरे में 1 महीना, भागने लगेंगे निकल के, कहेंगे ये क्या किया, कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। दिन रात क्या करेंगे एक दूसरे से? पहले थोड़ी देर अच्छा लगेगा, लेकिन दिन रात तुमको उसी में बंद कर दिया जाए, खाना पीना दे दे खिड़की से, तो क्या हालत होगी तुम्हारी? पूछो, कितना प्रेम चाहिए तुम्हें? बोर हो जाओगे प्रेम से, परेशान हो जाओगे, भागना चाहोगे, छूटना चाहोगे, उस प्रेम से छूटना चाहोगे। जब वियोग है तो प्रेम में संयोग बना रहता है,
याद बनी रहती है। जब संयोग होता है तो फिर कहते छोड़ो, कहाँ गंदगी में फंस गए, ये कोई सुख है क्या? कोई ज्यादा ही चिपटे तुम्हारे से, कोई लड़की, कोई सहेली, कोई कुछ, वो भी नहीं अच्छी लगेगी। कोई चिपटे तुम्हारे से, सारा दिन रात को बोले हमारे से चिपट के सो जाओ, लड़की भी नहीं अच्छी लगेगी। अरे हट, अपना आराम से सोना, मुझे सोने दे, ये कोई प्यार थोड़ी है तेरा। बेटा कहे मैं तेरे बगल में लेट जाता हूँ माँ, और जाना, अपना पलंग है तेरे को, जाके लेट वहां अपने रूम में बैठ के, जाके टीवी देख। टीवी कितनी देर देखोगे, बोर हो जाओगे, सारा दिन आवाज आवाज आवाज, दिमाग खराब हो जाएगा। इतने चैनल, फिर लोगों को आदत सारा दिन टिप 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 टिप, पता ही नहीं चलता है कि देख क्या रहे थे पहले। वो ऐसे ऐसे करके चैनल ही बदल देते हैं। अच्छा खासा डांस आ रहा था, अच्छा न्यूज, मर गया ये, ट्रेन का डिब्बा गिर गया, फलाना हो गया, अरे डांस ही भूल गई, ट्रेन का डिब्बा गिर गया, मेरा बेटा तो नहीं था उसमें। नहीं, चैनल्स कौन सी तुमको खुशी देते? पहले ब्लैक एंड व्हाइट आई, फिर कलर्ड, फिर वो ब्लैक व्हाइट को फेंक दिया, फिर कलर्ड खरीदा, फिर कलर्ड छोटी है, फिर कलर्ड बड़ी आ जाए, फिर इतनी बड़ी इतनी बड़ी। अब आजकल तो रूम में बैठ के पिक्चर हॉल बनाते, इतनी बड़ी टीवी आती, बड़ा सा हॉल बना दिया, एक के घर में गए, बोला ये देखो हमारा पिक्चर हॉल है, यहाँ बच्चे बैठ के पिक्चर देखते, न पढ़ेंगे न लिखेंगे, पिक्चर ही देखते रहेंगे सारा। सत्यानाशी तो तुम्हारी अमीरी करा रही है ना, जितनी अमीरी जितने सुख, उतने कपड़े पहनाओगे बच्चों को, उतने लाड़ करोगे, उतना खिलाओगे, और उतना ही जल्दी मर जाएंगे वो बेचारे, प्रेम में जल्दी मर जाएंगे, मोह में जल्दी मरेंगे। तुम उनको अपने से अलग करो तो वो खुश रहेंगे। जब प्याज के पौधे लगाते हैं ना, तो एक साथ छोटे छोटे बहुत निकल आते हैं, तो उनको हटा के दूरी पर लगाना पड़ता है, नहीं तो प्याज बढ़ेगा ही नहीं, इतना सा रह जाएगा। दूरी में उसको जगह मिलेगी तो इतना बड़ा बड़ा प्याज निकलता है, नीचे से गांठ पूरी निकलती है। इसीलिए उसको अलग 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 जगह पे, दूर दूर पे रखते, तो विकसित होगा ना, नहीं तो विकसित नहीं होगा। बुला रबदा की पावना, इथों पटके, जो मोह में एक साथ पड़े हो ना, इथों पट लो, उथे लावना। मोह की दुनिया से हटो, प्रेम की दुनिया में आओ। इथों पटके माना कहां से पटोगे? जो संसार वालों से मोह रख के बैठे हो, परमात्मा से लगाओ, उसके सानिध्य में रहो, उससे खुशी लो, उससे आनंद लो। कहां मोह के मारे पागलों की तरह तुम सारा दिन जगत को याद करते रहते, जगत के सुखों को याद करते रहते। टेम्पररी है सब, कोई सुख नहीं देती। पहले बच्चा चाहिए चाहिए चाहिए, फिर बच्चे को मारते हैं थप्पड़, वहां काय को रो रहा है, काय को मेरे कोई चिपट रहा है, भाग यहाँ से। फिर इधर उधर भेज देगी उसको, फिर स्कूल भेज देगी, जान छुट्टी। अभी 1.5 साल के बच्चे को स्कूल भेज रहा है, अरे उससे तंग हो जाते हो ना 1.5 साल में, अब भेजो, निकालो इसको, स्कूल में भेज दो। 8 घंटे कम से कम घर में तो शांति रहेगी। आते ही उछल कूद मचाना शुरू कर देगा, फिर तुमको परेशानी हो जाएगी। कब मन खुश होता है? एक चीज से जल्दी बोर होता है, फिर इसको दूसरी चीज से, फिर दूसरी से बोर होता है, फिर तीसरी सी चीज से। सारे दिन तुम एक ही सीन देख सकते हैं क्या? टीवी अटक जाए किसी दृश्य में, देखते रहो पूरा दिन। चलचित्र अच्छा लगता है, चलता जाए चलता जाए, तो संसार भी चलता रहे, तू भी चलता रहे, तू भी चलता रहे ना। कहीं मान में टिक जाते हो, कहीं अभिमान में टिक जाते हो, कहीं चेलों में फंस जाते हो, कहीं गुरु में फंस जाते हो, कहीं आदमी में फंस जाते हो, कहीं बेटे में फंस जाते हो। फंसने की बड़ी आदत है तुम्हारी। बोला ज्ञानी भी संसार में विचरता हुआ, विचरण तो वो भी कर रहा है, न राग करता है न द्वेष करता है। हर इंद्रिय से राग और द्वेष तुम करते। ज्ञानी भी विचरण कर रहा है, तुम भी विचरण कर रहे, पर तुम विचरण करते करते तुम्हारी आंख ने किसी को पसंद कर लिया, राग हो गया, उसका चित्र घूमने लगा, गड़बड़ हो गई। कोई नहीं लगी अच्छी, ये आ गई, ये आ गई ना, बस आज इसका मुंह देखा तो काम ही नहीं होगा। तुम्हारी आंख से ही राग भी होता है, द्वेष भी होता है। हर इंद्रिय से तुम्हारे राग भी हो रहा है, द्वेष भी हो रहा है, पर ज्ञानी ने अपनी इंद्रियों को ऐसा साध लिया है, ना वो किसी से राग करती है, ना वो किसी से द्वेष करती है। हर इंद्रिय परमात्मा की ओर मोड़ दी। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला। खोदाई होती है ना, तब सोना, कितने टन मिट्टी से 1 ग्राम सोना निकलता है, कितने टन के टन मिट्टी, खान होती है इनकी,
उसमें से जाके कितनी मुश्किल से वो निकलता है सोना। कोयला तो ऊपर ऊपर फिर भी मिल जाता है जल्दी, इसीलिए कोयला सस्ता है, हीरा महंगा है दोनों कार्बन, तत्व दोनों साइंस के तरफ से एक से ही है उसमें। लेकिन हीरा महंगा, इतना सा भी लो तो भाई 10,000 का है। एक नोज पिन खरीदो 15,000 की, देखो चमक रही है, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, मेरा फेस चमक गया इससे। नहीं, हीरे से कितने खुश हो गए, पर हीरे को बनने में कितना टाइम लगता है, तराशना पड़ता है उसको, बहुत रगड़ना पड़ता है कि हर एंगल से वो शाइनिंग दे, तब मार्केट में आता है वो, बेचारा कितनी मशीनों से निकलता है। तो तुम्हारे भीतर भी हीरा मोती सब कुछ है, तेरे अंदर चमके ज्योति, तेरे अंदर हीरे मोती। अरे पानी में तो मीन बसत है, फिर क्यों डावाडोल? तुम्हारी आवश्यकता क्या है? जैसे मछली की आवश्यकता है पानी, बगैर पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती है। तुम्हारा जीवन किसके ऊपर आधारित है? परमात्मा के ऊपर। तुम परमात्मा के सिवाय जी रहे हो, इसीलिए पल पल मर रहे हो। जीना है तो परमात्मा के लिए जियो ना, दुनिया के लिए क्या जी रहे हो? तुमको इतनी उलझन क्यों है? क्योंकि परमात्मा को नहीं पाया है। अंदर वाला बहुत सच्चा है, ये चाहता है परमात्मा को, लेकिन तुम इसको बाहर से कुछ मिठाई खा लो, चाट खा लो, इधर चलो इधर चलो, ये भाव, ये भोगो, ये खाओ, ये मौज करो, होटल में जाओ, होम से होटल, होटल से हॉस्पिटल की यात्रा है तुम्हारी। घर का रोज खाना खाते हैं, आज होटल में खाएंगे। अच्छा भला घर का भोजन छोड़ के वो भले सड़ता रहे, कल तक चले गए होटल, अब वहां रखा सखा ये वो मिक्स करके खिला देते। घर आए, वो मीटिंग हुई, सारा दिन बेकार चला गया, दूसरे दिन खाना ही नहीं खाया, न खिचड़ी मिली, कुछ नहीं मिला, क्योंकि रात को जो ऐश करके आए। अब उसका भुगतान भुगतो तुम, दिन भर खाना नहीं, रेस्ट करो। आते तुम्हारी जो है वो उलट गई सारी, वो मीटिंग हो गई, फायदा क्या हुआ? जितना खुशियां माणिया उतना भैया रोग। जितनी संसार से खुशियां लोगे उसका दाम क्या है? रोग। रोग मुक्त होना है तो गुरु की शरण में आ जाए, सतगुरु की शरण आना, और उससे दूर नहीं रहना है। अपने मन को निर्मल करना है, अपने मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाना है, संसार का दीपक थोड़ी जलाना है। मन मंदिर में जलाओ प्रेम का दीपक, आनंद का दीपक। तुम्हारे अंदर चमक रही है ज्योति, पर तुमने उसको विषय विकारों से ढक के रखा हुआ है। किसी परमात्मा के सिवाय किसी और का चिंतन ही विषय है, विषय। अदर इज हेल। जो भगवान को नहीं देख के तुम माया को याद करते हैं तो तुम नरक में जाएंगे, पड़े ही हैं, न जाएंगे भी क्या। कान से अच्छी बात सुनी, उनसे राग हो जाता है, ये भला भजन बहुत अच्छा, जल्दी लिखो, जल्दी भरो, मेरे को दो, राग हो गया। गलत शब्द सुने, उस व्यक्ति से द्वेष हो गया। कान की इंद्रिय से राग भी हुआ, द्वेष भी हुआ। ज्ञानी ने अच्छा सुना तो भी हजम कर लिया, बुरा सुना वो भी हजम कर लिया। उसको न उनसे राग है जो अच्छा उसके लिए कहते हैं, न उनसे द्वेष है जो उसको बुरा कहते हैं। तुम अपने से पूछो, तुमको राग द्वेष होता है क्या? कभी कोई गलत शब्द कहते हैं, कोई गाली देते, वो अच्छे हैं तुम्हारी उन्नति के लिए। आध्यात्मिक राह के लिए अपोजिट चलने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए अपोजिट हवा की जरूरत पड़ती है। पार्लियामेंट में जीतने के लिए अपोजिशन जितनी ज्यादा होगी उतने तुम और ऊंचे चढ़ोगे। हर जगह अपोजिशन चाहिए। यहाँ दुनिया सत्संग में बढ़ोगे सब अपोजिट हो जाएं बहुत अच्छे। अच्छा, सत्संग के सिवाय भी कई अपोजिट थे तुम्हारे, विचार नहीं मिलते थे, वो भी अच्छे थे। उन्होंने ही धक्के मार मार के तुमको भगवान की ओर भेजा। सुख देने वाले भूत हैं, चिपट जाते हैं। दुख देने वाले तुमको ज्ञान में आगे बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट हैं, रिएक्शन जल्दी होने लगता है, उससे तुम्हारा मनोबल बढ़ता है। देखो ये भी सामना कर लिया, ये दुख का भी सामना कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, है ना। तो कान की इंद्रिय से भी राग भी होता है, द्वेष भी होता है।
आंख की इंद्रिय से भी राग भी हुआ, द्वेष भी हुआ। नाक की इंद्रिय से फूल देखा, बहुत अच्छा, तोड़ा, जुड़े में लगा दिया, सुगंध बहुत अच्छी लगी, जल्दी से सेंट लगाई, बहुत अच्छी लगी। कहीं गए गंदी गली में, जहां कचरा ही कचरा, बदबू ही बदबू है, क्या करते हो? ऐसे हुआ ना द्वेष, गंदगी से द्वेष हुआ। और अच्छी चीज से, जिसकी सुगंध अच्छी है, उससे प्यार हुआ। अगरबत्ती की ये सुगंध अच्छी है, धूप की ये सुगंध अच्छी है, कितनी सुगंध दिन भर में इस्तेमाल करते, बहुत अच्छी है। इसकी हलवे की सुगंध आ रही है, पकौड़ी की सुगंध आ रही, तल रही है कहीं पकौड़ी, अरे लाओ, मुंह में पानी आ गया। नहीं, सुगंध से तो रस भी आता है, इधर रस भी लेता है तुम्हारा मन, ये रस लो, ये रस लो, ये रस लो। यानी रस लेते हुए भी रस में फंसता नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा भोजन आ जाए, अस्वाद भोजन जिसको बोलते हैं ना, नमक नहीं है, खाली लौकी आई, तुरी आई, परवल आया, पानी पानी, भुना नहीं, अच्छा रंग नहीं, घी नहीं, ऊपर से ऐसे, ये खाना है? कोई आदमी आएगा थाली फेंक दे, ये खाना बनाती है? अकल भी है खाना बनाने की? गुस्सा आ जाए। और ये 36 प्रकार के पकवान, वाह आज तो बहुत मजा आ गया, टेबल इतनी अच्छी सजी हुई है, दही वड़ा भी है, चटपटा भी है, स्वीट डिश भी है, मजा आ गया, पार्टी खाई, बहुत अच्छी लगी। तो इसने राग रखा अच्छे भोजन से, द्वेष रखा खराब भोजन से। और बोलता भी है, राग वाले के साथ कैसे बोलते हो और द्वेष वाले के साथ कैसे, तुम्हारी जीभ कैसे चकर चकर करती है? नहीं, दोनों में राग है या नहीं है? राग भी है और द्वेष भी है। हर इंद्रिय में तुम्हारे राग भी है, द्वेष भी है। चमड़ी को प्यार भी करते हो, एक दूसरे का हाथ छुओ, बड़ा मजा आ रहा है, इसने टच कर लिया। हम ही को कितने टच करने आते, हम परेशान हो जाते, चाहे पैर छू लें, चाहे हाथ छू लें, पकड़ लें, छू लिया, बड़ा मजा आ गया। ये टचिंग का रस है ना। और गुस्से में क्या करते हो? यही हाथ झापड़ मार दिया, द्वेष आ गया ना इस हाथ से। इस हाथ से पूजा भी कर सकते हो और इस हाथ से डंडा भी मार सकते हो। ये हाथ भी तुम्हारा राग वाले के साथ कैसे है, द्वेष वाले के साथ कैसे? राग वाला आएगा, गले लगोगे, प्यार करोगे, ये करोगे, वो करोगे, नहीं, दोनों आलिंगन ऐसे करते। बड़े दिन बाद मिले हैं ना, मजा आ गया आज देख, बहुत खुश, बहुत आनंद। यहाँ भी किसी से इश्क विश्क होगा ना, किसी को ना ढूंढते हैं, उधर आना, वहां मिलते हैं आपस में, चल मेरे साथ, इशारा कर के समय उधर बैठना, चल बातें करते हैं। और वो भी आएगी अगर, तो बात करने को कोई नहीं मिला तो उसका मन कुलबुला जाता है। वही चाहिए, वही जिसे राग है वही चाहिए। ज्ञानी का किसी से राग भी नहीं है और किसी से द्वेष भी नहीं। ये राग और द्वेष की बड़ी जबरदस्त बीमारी है। पैरों से चल के जाओगे किसके पास? जिससे राग होगा। आज इस सहेली से नहीं मिले हैं ना, जाते हैं उसके पास, मंदिर में जाते हैं, सहेली के पास जाते हैं। दुश्मन के घर से, दुश्मन को तो लात मार दोगे ऐसे कस के। बुद्धि भी तुम्हारी राग द्वेष में फंसी है, मन भी तुम्हारा राग द्वेष में फंसा है, लोभ में फंसा है, इच्छा में फंसा है, कीर्ति में फंसा है। सारा दिन मन को प्रशंसा ही प्रशंसा चाहिए। सारा दिन मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, रोज ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, वहां से सज धज के आती हूँ। और बिना उसको ब्यूटी पार्लर गए देखो तो ऐसी भुतनी लगेगी, सारे दाग हैं चेहरे पर। लड़की देखने जाते हैं ना लोग, कहते हैं अचानक चलो, वैसे जाएंगे तो उसको इतना मेकअप कर दिया जाएगा जो लड़की की असली शक्ल तो पता ही नहीं चलेगी। तुम किसी शादी में दुल्हन को देख लो, फिर वो तीसरे चौथे दिन तुम्हारे आए सलवार सूट पहन के, तुम बोलो तुम्हारी ही थी शादी क्या? अरे तुम तो बिल्कुल लड़की लग रही हो, कहीं से दुल्हन लगी नहीं रही हो। इतनी सादी सूदी लड़की और इतना ढेर मेकअप कर दिया, आप गहने पहन लिया, सिर ही गिर गया उसका नीचे भारी से। 5-5 किलो के तो वो बनाते लहंगे और चुनरियां और
कैसा लगा गुरुजी? हमने कहा मर गई तू दब के इसके अंदर। कैसा क्या लगा? अरे पैर भी छिल गया होगा। सारे बंधन लेडीज के लिए गले में भी डाल दे, इसके नाक में भी डाल दे, कान में भी डाल दे, पैरों में भी डाल दे, पायल भी डाल दे, बिछुए भी डाल दे, ये आवाजें होती रहे। हाँ बहुरानी काम कर रही है, वरना खाली बैठी है क्या? मर्दों को कोई क्यों नहीं बंधन देते हो? मंगल सूत्र पहनते हो तुम, बुद्ध सूत्र उसको भी कोई दे दिया करो। तुम्ही को काहे वो बंधन में बांधे रहता है? मेरे नाम का मंगल सूत्र, मेरे नाम की बिंदी, मेरे नाम का काजल, मेरे नाम की मांग में सिंदूर, बस इतना ही नाता है तुम्हारा। जिस दिन द्वेष होगा उस दिन मंगल सूत्र तुम्हारा तोड़ के मुंह में फेंक देगा। वो घर में ना झगड़ा होएगा, वो खींचेगा, हट तू मेरी पत्नी नहीं है, दे दे मेरा मंगल सूत्र वापस। क्या प्यार है तुम्हारा दुनिया का? ये प्यार कैसा रहा? प्यार किसका रहा? कौन किसको सच्चा प्यार करता है? को काहू को नाही प्रीतम, जान ले मन माही। अपने सुख से सब जग बांधे, सारा जगत फंसा पड़ा है अपने अपने सुख से। सबको सुख चाहिए, गुरु से भी सुख चाहिए। गुरु को तुमसे क्या चाहिए नहीं तुम सोचते हो? तुमको गुरु से टाइम चाहिए, तुमको गुरु से बात करनी है, तुमको गुरु के पास बैठना है, तुमको गुरु की सेवा करनी है, तुमको गुरु को खिलाना है। अरे और गुरु को तुमसे क्या चाहिए ये भी तो बताओ। ये भी तो कभी सोचा करो कि हम गुरु क्या चाहता है तुम्हारे से। कैसी जीवन बनाओ अपनी? निर्वासनिक बनो, निर्दोष बनो, प्रेममय बनो, अपने को सबके साथ प्यार में गुम कर दो, अपने जीव भाव को गुम कर दो, अपने अहम को गुम कर दो। कोई देर थोड़ी लगती है, ज्ञान तो बहुत सरल है। फूल तोड़ने में देरी है, ज्ञान आने में इतनी भी देरी नहीं है। जब तुम अपने आप को किसी और को ठहराते हो कि इसने मुझे दुखी किया, उस वक्त तुम नरक में चले जाते। किसी व्यक्ति को क्या ताकत है जो तुमको दुखी कर सके? ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता। कहाँ है वो तलवार जो काट सके मुझको? कहाँ है वो विपत्ति, नारा लगाओ, जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाले? मेरा हर क्षण आनंद में बीत रहा है, हर क्षण प्रेम में बीत रहा है, हर क्षण हम मस्ती में रहते हैं। हम खुद मस्ती में रहते हैं, नहीं ऊंच नीच में बहते हैं। कोई बिछड़ जाए चाहे कोई मिल जाए, बिछड़ा दो तुम रोने लगा, मेरा जीवन साथी बिछड़ गया। दुनिया जाएगा फिर क्या करोगे? फिर कहाँ ढूंढने जाओगे उसको? सब जग चलन आ रहा है। अभी आ रहा है, अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी मर गया, पता चलता है क्या? किसकी खुशी करते हो? क्या खुशी जीवन की जिसकी मौत आए एक दिन? ऐसा किसका जीवन है जिसको मौत नहीं आएगी? है किसी का ऐसा जीवन? ज्ञानी का है, वो पहले से ही अमर आत्मा में आ गया, इसीलिए वो मरेगा नहीं। तुम जी रहे हो तो मरोगे। ज्ञानी न जी रहा है न मर रहा है, वो अपने आत्मानंद में बैठा है। वो सुबह भी खुश है, शाम को भी खुश है, दुख में भी खुश है, सुख में भी सम है। दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमाना। दुख सुख पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। वही मूरत है भगवान की। दुख सुख पर से नहीं, जिसको दुख सुख पर से माना स्पर्श नहीं कर सकते, न दुख दुखी कर सकते हैं, न सुख उसको सुखों में भूल जाए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख आता है तो आओ भगवान, आओ आओ आओ, मेरे को छुड़ाओ, मेरे को ज्ञान मिले, हमको भक्ति मिले, हमको कोई आके भजन सुनाए, कोई आके हमें प्यार करे। सबसे हमदर्दी चाहते हैं। और सुख में क्या कर रहे हो? जो सुख में सिमरन कर लेते तो दुख काहे को होता तुमको? दुख तभी हो रहा है जब सुख के समय में हो और फिर अचानक दुख आ जाते। ऐसा तो किसी की प्रारब्ध नहीं बनी है कि जिसके जीवन में सुबह हो तो शाम ना आए, रात ना आए। रात भी आएगी, सुबह भी आएगी। वह सुबह कभी तो आएगी
और रात भी आई, फिर रात जितनी भी संगीन होगी तो सुबह उतनी ही रंगीन होगी। ज्ञान माना आनंद, ज्ञान माना परिस्थितियों की मोहताजी नहीं। जितना ज्ञान की परिस्थितियों में, ज्ञान के बाद परिस्थितियों में तुम हलचल महसूस करो, उतना ही प्रॉब्लम सारी यही है कि हम सत्संग में बैठ के खुश हो जाते हैं। सत्संग में बैठ के हम समझ लेते हैं जैसे हमको ज्ञान हो गया, और जहाँ ही कुछ परिस्थिति उलट फेर होती है वहीं मन में हलचल पैदा हो जाती है। और हलचल पैदा होने का भी एक ही कारण है, एक्सपेक्टेशन। तुम अंदर कुछ ना कुछ चाहने लगते हो, तो फिर जो बाहर परिस्थितियां हैं उससे सेटिंग नहीं हो पाती है। पर गुरु ने कहा तुम इतना ज्ञान का निश्चय रखो कि हर हालत में आनंद में रह सको। अपने अंदर इतना अपने आनंद स्वरूप का निश्चय पक्का करो कि बाहर के सुख और दुख, इनसे खेचल खत्म हो जाए। ये जो सुख और दुख की खेचल है, ये भी जीवन की यात्रा में थकान बहुत पैदा करती है। सुना होगा तुमने, लोग थक जाते हैं बुढ़ापे तक आते आते। अब हम थक गए हैं, सारी जिंदगी यही मिट्टियाँ कूटी हैं, थक गए हैं। कामों ने थकाया, घर ने थकाया, गृहस्थी ने थकाया नहीं, ये जो सुख दुख की खेचल है ना, इसने थका दिया। थकान आ गई, ऊब आ गई। झूले थोड़ी देर खाओ अच्छे लगते हैं, निरंतर झूले में बिठा दिया जाए तो नहीं मज़ा आएगा। ऐसे लगेगा अब उतरें। जब रस्सी में झूला झूलते हैं 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट मज़ा आता है, फिर हम अपने आप ही रोक देते हैं उसको। फिर लगता है कोई दूसरा झूल ले। अप डाउन थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद उलझन पैदा करता है। और तुम जब से पैदा हुए हो अप डाउन ही फेस कर रहे हो, तो एक समय आता है उम्र का, इंसान ऊब जाता है, थक जाता है। इससे बचने का उपाय क्या है? उपाय ये तो नहीं है कि बाहर से हालतों को बदला जाए। उपाय ये है, जो अनचेंजेबल आत्मस्वरूप, जो दुख सुख से परे तेरा आत्म परदेश, उसमें स्थित हो जाओ। ये उपाय है। ये कोई उपाय नहीं है कि हम हालतों को बदलने की सोचें। हालतों को बदलना भी अप डाउन नहीं है। थोड़ी देर कहीं खुशी आएगी, थोड़ी देर वहाँ से बोरियत आ जाएगी। थोड़ी देर अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बाद लगेगा निकलें यहाँ से। किटी पार्टी में जाते हो कितनी देर, 2 घंटे 4 घंटे, फिर लगता है अपने घर चलें। अब शादी ब्याह में जाते हैं 1 दिन 2 दिन, फिर लगता है अब अपने घर चलें। अरे बार बार वही मसाले वाला खाना और सब, चलो चलो घर चलें। पहले दिन जाओ कहीं शादी में, थोड़ी देर अच्छा लगता है, अभी फलाना फंक्शन है, सब आ जाओ तैयार होके, थोड़ी देर में फलाना फंक्शन है। दूसरे दिन तो मुसीबत लगता है, बाबा फिर तैयार हो जाओ, अब हमारा मूड नहीं है, हमको रेस्ट करने का मन है, पर चलो, है ना। तो कोई भी चीज़ संसार की बहुत देर मज़ा नहीं देती है।
आपको लगता है सुख सुखी करते हैं, सुख भी बहुत सुखी नहीं करते हैं। अभी आप डिनर पे जाओ किसी के घर, आपको सिर्फ मीठा सर्व किया जाए, रसगुल्ले, रसमलाई, रबड़ी, जलेबी, इमरती, क्या पूछोगे? नमकीन नहीं है कुछ घर में? नमक दो, कोई स्पाइसी चीज़ दो, मिर्ची दो, नहीं तो नमक मिर्च की रोटी बना के दो। कंटिन्यूअस कोई भी सुख सुखी नहीं करता, बल्कि दुखी करने लगता है। एक है हिसाब किताब। तो सुख से दुख की तरफ जाने का मन करेगा, लगेगा नहीं दुख, पर दुख की तरफ ही जा रहे हो। मीठे से मिर्च की तरफ जाने का मन कर रहा है, दुख की तरफ जा रहे हो। तो ये खेल सुख और दुख का ये चलता रहेगा, लेकिन इसके बीच में जो स्टेबल है, स्थिर, वो तेरा आत्म रूप। उसके लिए बोला न जायते न म्रियते न हन्यते वा कदाचन। उसमें द्वंद्व का विकार नहीं है। ना जायते बोला तो ना आयते अपने आप हो गया, ना म्रियते बोला तो ना जन्मते अपने आप हो गया, है ना। यानी उसमें द्वंद्वी जोड़ों का विकार नहीं है। आत्मा निर्विकार है, निर्दोष। हम दोष समझते हैं जो मन के 4 दोष हैं। देह वाले जो दोष हैं, जन्म मरण, लाभ हानि, यश अपयश, द्वंद्वी जोड़ों का दोष, आत्मा में ये दोष नहीं है, निर्दोष है आत्मा। आत्मा में दोष होता नहीं। हम उस आत्मा का निश्चय करें, हम सत स्वरूप में स्थित हों। लेकिन सब सुख और दुख की एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं। दुख आ जाए, सुख की कल्पना करते हैं, सुख आ जाए, उसमें दुख ढूंढ निकालते हैं, ये चला तो नहीं जाएगा सुख। तुम सारा समय इस ट्यूनिंग में निकाल देते हो, पूरी जीवन चली जाती है इस ट्यूनिंग में। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का विश्राम कहाँ है? उसका विश्राम अपनी आत्मा में है। बाहर जो भी खेल चलता है, खेल को खेल करके देखता है। जब तक कोई खेल को खेल करके देखेगा नहीं, वो अपने पार्टिसिपेशन को भी पार्ट प्ले थोड़ी करेगा। पहले तो पता होना चाहिए ना ये खेल है। जब तक ये नहीं समझेगा कि ये खेल है, नाटक है, तब तक वो अपने लिए निश्चय कैसे करेगा कि मैं पार्ट प्ले करना है बस मुझे। सच्चा लग रहा है तो मुंह से तुम बोलोगे मैं पार्ट प्ले करता हूं, पर असल तो अंदर कर्तापन का भाव आएगा। पहले नाटक करके देखना भी तो जरूरी है ना। भाई मुझे पता हो ये नाटक है, असल नहीं है। अब इतनी बार रामायण सबने सुनी समझी, समझो अगर दशरथ जी भूल जाएं कि ये रामलीला नाटक चल रहा है, तो बड़ा इजी है। बोले क्या कई को वहाँ पड़ा रहने दो, चलो हम लोग अपना रास तिलक कर लेते हैं, रहती है तो रहे, जाती है तो जाए, आप घात करती है तो करे, मुझे क्या। नहीं जाके को भवन में 2 लगा दें, मेरा फैसला अटल है। पर उनको याद है ये नाटक है। इतनी बार रामायण सुनी हुई है, समझी हुई है, तो पता है यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। पर उनको पता है कि हम उसी चीज को प्ले कर रहे हैं, पार्ट प्ले। नाटक जानते हैं तो पार्ट प्ले करते हैं,
सच जाने तो सुधारने की कोशिश करने लगें, फिर तो डायलॉग्स चेंज कर दें, कहानी कहीं और चली जाए। तो मतलब जब तक तुम ये समझोगे नहीं कि ये नाटक है, तब तक तुम पार्ट प्ले नहीं करोगे। भले गुरु के कहने से कह दोगे, हाँ हाँ हम भी अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। पार्ट प्ले करने वाले को अंदर से उद्वेग नहीं आता, पार्ट प्ले करने वाले को अंदर से क्रोध नहीं आएगा, पार्ट प्ले करने वाला दुखी सुखी नहीं होगा। और जितना दुखी ये रामलीला वाले दशरथ जी दिखते हैं, अंदर से थोड़ा दुखी है, उसको दुखी होने की एक्टिंग करनी है, दुखी थोड़ा है। वहाँ दिखाएंगे कि वो बेड रिडन हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, सवेरे उनके घर जाके देखो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। अब थोड़ी, यानी जब नाटक समझोगे, पार्ट प्ले करोगे, तो द्वंद्वी जोड़े तुमको असर नहीं करेंगे। द्वंद्वी जोड़ों की भी माया है। ये क्यों असर करती है? क्योंकि उस टाइम सच लगने लगता है, घर जाके फिर लगता है मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा जगत, वो मेरेपन का भाव आती, काम खराब हो जाता है सारा, विचार बदली हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? इच्छा के बिना तो क्रोध नहीं आता है। इच्छा आ जाती होगी तो क्रोध आ जाता है। इच्छा तो इच्छा है, कोई मुझे कुछ ना कहे ये भी इच्छा है, कोई मुंह ना बनाए ये भी इच्छा है। भाई अगले का मुंह है सीधा करे, टेढ़ा करे, जैसे उसको अच्छा लगे करे। अभी छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं, सूक्ष्म इच्छाएं, हम मानते हैं तुम बड़ी बड़ी इच्छा घर में नहीं करते होंगे, लेकिन सूक्ष्म इच्छाएं तुम्हारी परेशानी का कारण बनती हैं, क्योंकि उस समय नहीं लगता ये नाटक है। अगर उस समय भी ये देख लो ये नाटक मात्र चल रहा है, तो बात खत्म हो जाए। उस समय लगता है ये सच है, तो विकार अंदर से उठते हैं, उद्वेग अंदर से आता है, क्रोध अंदर से आता है, दुख अंदर से आता है। उस समय विश्राम खत्म हो जाता है, और विश्राम उसी को बोलते हैं जो परम विश्राम है। क्योंकि जब संसारी आदमी भी सही मूड में होता है, अनुकूल स्थितियां चल रही होती हैं, बड़ा आराम है जी, बड़ा सुखी हूँ जी अपने घर में, बच्चे बड़े अच्छे हैं जी, और जब हालत विपरीत होती है, सबके घर एक ही हाल है, सबके घर एक ही हाल है, पर ये स्टोरी हो जाती है। क्यों? हमारे पीछे जो है परिस्थितियों का असर कैसा है, हमारे अंदर जो असर होता है परिस्थितियों का, वैसी वाणी वैसा व्यवहार हो जाता है। तो परम विश्राम तो नहीं हुआ ये। विश्राम की अवस्था वो है जिसमें कोई हलचल है ही नहीं, शांत है अंदर वाला। किसी के क्रोध पर भी तुम्हारे अंदर शांति है। ये नहीं कि हम कहें देख फिर तो बढ़ता जा रहा है, मैंने रोका हुआ है अपने को, फिर मुझे भी गुस्सा आ जाएगा, मेरा भी हाथ उठ जाएगा, मेरा भी फलां हो जाएगा। ये विश्राम की अवस्था नहीं। ऐसी एक समाधि का प्रयास करो खुली आंख से, जिसमें किसी प्रकार का शोर तेरे आत्म देश में ना पहुंच सके। अभी किसी भी देश में
जो सीमाएं होती हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ इतनी चाकबंदी होती है कि दूसरे देश का कोई घुसपैठ ना कर सके, तभी अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हो। नहीं घुसपैठिए घुसते जाएंगे तो एक दिन तुम्हारे देश पे राज ही उनका हो जाएगा। अलर्ट रहते हैं। अभी वो आया था ना लड़का, मिलिट्री वाला, बता रहा था, बोला जो ऊंची पोस्ट होती हैं वहाँ और कोई काम ही नहीं होता है, बस सैनिकों को बैठ के सिर्फ ये देखना है दुश्मन देश जो है 100-200 मीटर दूर है वो हमसे, बस उधर से कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है। दिन में, रात में, बर्फ में, ठंड में सिर्फ एक चौकीदारी कि कोई उधर से गतिविधि ना हो, कोई घुस ना आए। बाकी हम पूरा दिन फ्री है, काम कोई नहीं होगा, लेकिन केयरफुल रहना होता है, अलर्ट रहना है। तो ये अब तुम भी देखो, तुम्हारा जो आत्म प्रदेश है, अभी पूछेंगे या अनुभव सुनाओगे, गुरु ने आत्मा के सिंहासन पर बिठाया है, गुरु ने मुझे आत्म प्रदेश में बिठाया है। अब इसकी सीमाओं पे इतनी तो चाकबंदी होनी चाहिए कि घुसपैठ ना चले, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। घुसपैठ कैसी है? तुम्हारे विकारी घुसपैठ करते हैं, कभी इच्छा आ जाएगी, कभी क्रोध आ जाएगा, कभी कुछ बुरा लग जाएगा, कभी कुछ अच्छा लग जाएगा, कभी दूसरों की बातें सुन के डिप्रेस हो जाओगे, कभी किसी की कमज़ोरी से अपनी कमज़ोरी मिलाओगे, कभी किसी को चढ़ता देख के मैं तो इतना नहीं चढ़ा, ये अच्छा अनुभव सुना रहा है, ये तुम्हारी शांति गई। तुम्हें गुरु ने आत्मा के सिंहासन पर बिठाया है, तुम जगत की बात करते क्यों? अभी समझो सब लोग आके हमसे जगत की बात करते हैं, हम किसी से अपना मिलान क्यों करेंगे? हम अपने आत्मा की कुर्सी पर बैठे हैं, बात खत्म। याद आ जाएगी, मेरे साथ भी ये था, मेरे साथ भी वो था, मैंने ये व्यवहार छोड़ा, मैंने वो व्यवहार जीता। कोई बात ही मुझ में व्यवहार है कहाँ? समुद्र में धूल नहीं उड़ती, मुझ आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है। ज्ञानी तुम्हें ये भी बोलता नहीं मिलेगा मैंने व्यवहार छोड़ दिया है, मैं इसको डब्बा नहीं देता, इसको छबा नहीं देता, देना लेना मेरा धर्म ही नहीं है क्या? मैं तो परे चला गया उससे। आत्मा का संबंध किसी से नहीं, आत्माकार को कोई व्यवहार नहीं। कौन सा व्यवहार है आत्माकार को? व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। अब ये कैसे बोलेगा मैं व्यवहार करता था, व्यवहार छोड़ दिया है? ये सब देह अध्यास की बात है। आत्माकार को व्यवहार की बात करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुस्कुरा देता है सबकी बात सुन के कि अभी पड़ा झेरे झगड़े में, पड़ा है व्यवहारिक बुद्धि में, मान रहा है जगत को सच, मुझ आत्मा में तो कुछ है ही नहीं, ना लेना ना देना, मगन रहना, ना बढ़ के सलाह देनी है, ना बढ़ के अपना मौन बताना है। तुम लोग दोनों तरफ से मार खाते हो, बढ़ के सलाह देते हो तो भी पिटते हो, फिर सोचते हो अब बता दूं, मैं बढ़ के सलाह नहीं दूंगा। क्या मुसीबत पड़ी है बोलने की? मौन। कितनी बार हनुमान जी का मिसाल सुना, भाई सारे कुछ ना कुछ बता रहे थे तो राम जी को याद आ गया, विभीषण को भेजो, अंगद को भेजो। हनुमान जी अपना चुप में सेवा में, भगवान को याद ही ना रहा इसको भेजना है, रहता रह गया। समझते नहीं तुम लोग ना, समाधि में नहीं रहते।
जबरदस्ती जाके हिला हिला के बताओगे। दिवाली आई, पहले क्या बीमारी थी, दिवाली देनी है, दिवाली देनी है, इसको देना है, उसको देना है, व्यवहार है। गुरु ने कहा शांत करो व्यवहार। फिर अब घर जाके फिर ढोल उठा लिया, मैंने नहीं देनी दिवाली किसी को, मैंने नहीं देनी दिवाली किसी को। किसी ने पूछा। ज्ञान के बाद जिन चीजों से हम अपने को छुड़ाते हैं, बस हम समाधि में आ जाते हैं, मौन में आ जाते हैं। जबरदस्ती किसी को याद दिलाने जाओगे तो भी मरोगे, फंसोगे। याद ही क्यों दिलाना है। और ऐसे करते करते चुप्पी में आते आते अपने घर में भी इतनी चुप्पी में आ जाओ कि घर में ये फील ही ना हो तू है भी सही घर का प्राणी। इतनी चुप्पी में आ जाओ। तुम लोगों के पास चुप्पी नहीं है, बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। जरूर बोलते हो, बोलोगे तो भी बोल के बोलोगे, नहीं बोलोगे तो इसलिए बोलोगे कि देखो अब मैं बोलता नहीं। इंटरफेयर करते हो तो बोलते हो, फिर नहीं इंटरफेयर करते हो फिर इसलिए बोलते हो देखो अब मैं कुछ कहता हूं। अरे तेरे मौन का नाद अपने आप बच जाएगा, शांत हो जाओ। दरअसल बाहर से ग्रहण और त्याग होता नहीं है। यहाँ जो चीजें तुम्हें समझाई जाती हैं सिर्फ तुम्हारे निश्चय डालने के लिए। अब जब निश्चय भीतर आ गया मतलब तुम अंतर्मुख हो गए, अपने आत्मा से जुड़ गए। बाहर कुछ खेचल की आवश्यकता ही नहीं है। पूर्ण में परिच्छिन्नता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। ग्रहण करना मेरा अज्ञान था, और क्योंकि मैंने मन से ग्रहण किया हुआ था तो व्यवहार में ग्रहण दिखता था। अब जब मेरे मन से एक चीज का त्याग हो जाएगा, बाहरी व्यवहार में त्याग का दिखावा करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो चीज समझने की है वो समझो। बड़े बड़े पेड़ काटने होते हैं तो हर जगह काटना संभव नहीं होता, बड़ी बड़ी आरियां नहीं होती। पेड़ की जड़ में एसिड डाल देते हैं, नमक के घोल डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जड़ें गलने लगती हैं और पेड़ टूट के गिर जाता है। ज्ञान, ये वैराग जो है ज्ञान में, ये वो एसिड है जो तेरे व्यवहार के जगत के पेड़ की जड़ें काटता है। शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, मौनता होती है। शोर नहीं होता, मौन होता है। जिसने इंटरफेयर करना बंद नहीं किया, शोर बंद नहीं किया, उसको दुनिया पकड़ेगी। कहीं भी तुम पकड़े जाओ, तुम ये समझना कि अभी तुम्हारा शोर बाकी है, तुम्हारी मौत की पगराई नहीं हुई। कि ये तो जैसे यही नहीं, एक मौत डिक्लेयर हो गया, वो नहीं है ना। घर में सबको पता है, अभी तुम 4 और कारणों पे गुस्सा करते हो, फिर जो कारण उनको नजर आते कहते चल चल तू देख, तू ये, फिर तू बाद में बोलेगा, फिर तू क्रोध करेगा। उनको पता है ना कि तुम शांति से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। उनको पता है ना कि फिर तुम शोर करते हो। तो बंधन कहां से आ रहा है, तुम्हारे स्वभाव से आ रहा है। अब जब कोई व्यक्ति तुम्हारी पसंद से, तुम मान लो चले जाओ कहीं, अपनी पसंद से अपना कमरा बनवाओ, चीजें बनवाओ, तो बाद में तुम बोलो मैं तो बैठता नहीं, तो अगले बोलेंगे ना खर्चा क्यों कराया था, फिर हमको हमारे हिसाब से बनाने देता था। फंसे, एक नया झगड़ा मोल लिया। क्यों? क्योंकि अभी तक मौन का अभ्यास नहीं किया है। नहीं समझ जाते सब, इसने तो कुछ कहना ही नहीं है, इसने तो कोई आवाज ही नहीं करनी है, जैसा कह देंगे ये तो वैसे राजी है। इतना ज्ञानवान का जीवन होता है। हम लोग अपने घर में मम्मी को ही देखते हैं, उनको जो कह दो वो कर लेते हैं, ना कह दो तो ना कर लेते हैं। उनके पास अपनी कोई मर्जी नहीं है।
कई बार बच्चों को मैं पूछता हूँ मम्मी कैसे करेंगे, जो आप कह दोगे हम कह देंगे वो कर लेंगे, हम मना कर देंगे तो कुछ नहीं कहेंगे। इतना अपनी मर्जी से खाली हो गए ना, तो हम लोगों को ये टेंशन नहीं होती कि वो नाराज होंगे, क्रोध करेंगे, कुछ कहेंगे। हमको मालूम है उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। तो जब तू अपनी मर्जी रखते हो तो फंसते भी तो। एक चीज से तुमने छूटना भी है और उसके प्रति सलाह भी देनी है। तुम खुद सोचो ना, ये शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तोते फंस नहीं जाना। सारे तोते गाना गाते हुए गए, जाल में फंसते जा रहे हैं और सारे तोते गा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तोते फंस नहीं जाना। हम ऐसे फंसते हैं, ना ना करते हुए फंसते हैं। फिर हम कहते हैं मैं फंसाया जाता हूं। नहीं फंसाए जाते हो, तुम फंसते हो। प्रभाव तुम्हारे स्वभाव का, व्यवहार का दूर दूर तक जाता है। घर में मर के जियोगे, मरे हुए की अर्थी निकालते हैं घर से। मरे हुए को घर रखना कोई नहीं चाहता। जिंदे की अर्थी कौन निकालेगा भाई? घर में मर के जीना पड़ता है छूटने के लिए भी। मर के हम जीना नहीं चाहते। हम अपनी हस्ती बना के रखना चाहते हैं, मैं बना के रखना चाहते हैं, अपने तरीकों से चाहते हैं। यही सारे तो शोर हैं। अब अगर तुम्हारी मस्ती पता हो, समाधि पता हो, कोई तुम पे आस ना रखे। दादा भगवान की बात आती है ना कि दादाजी को घर में कोई अकेला छोड़ के ही नहीं जाता था। भाई सारे घर के जा रहे हैं, दादाजी हैं घर में। बोला इसका तो किसी भगत का मैसेज आ गया, इसको संकल्प आ गया, ये घर खुला छोड़ के भी चला जाएगा। एक जना घर रुको। दादा पे आसरा नहीं रखा ना किसी ने, क्योंकि दादा ने किसी को कहा नहीं मेरे पे आसरा मत रखना। दादा ने किसी को कहा नहीं मैं बोलता नहीं हूं, मैं टोकता नहीं हूं, मैं रोकता नहीं हूं। वो इतना अपनी मस्ती में आ गए, सबको समझ आ गया इनको जगत का होश नहीं है। इनको नहीं पता नफा नुकसान, अच्छा बुरा व्यवहार। छूट गए। दादाजी ने अपनी वाणी में बताया, बोला मेरे को 10 पैसे की चिट्ठी, उस समय पोस्ट कार्ड 10 पैसे का आता था। बोला 10 पैसे का पोस्ट कार्ड भी मेरे घर में कोई पोस्ट नहीं करता है। उनको पता है वेस्ट जाएगा, ये आने वाला तो है ही नहीं। और बोला मेरे को हठ नहीं है कि मैं नहीं जाता हूं, मैं मृत्यु मानता ही नहीं हूं। ये मेरे को मौत की चिट्ठी भेजते हैं। अरे मौत होता ही नहीं है, मैं मौत की चिट्ठी काहे भेज रहे हो? मैं क्या करूं? जब हमें पता है मिथ्या है। बच्चा गुड्डा गुड्डी की शादी करे, उसमें तुम्हें बुलाए, तुम बोलोगे मैं आज कांजीवरम की एक साड़ी खरीद के ले आऊं, कल गुड्डी की शादी में जाना है, गुड्डी के घर में करोगे? जो गंदा सा गाउन पहना होगा वही पहन के चले जाओगे, 2 मिनट बैठ जाओगे जाके, खुश हो ले भाई। अब दादाजी ने ये शोर नहीं किया मैं जाता नहीं हूं। उन्होंने अंदर बोला कि मेरे को ये मालूम है देयर इज नो डेथ, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं और क्या करने जाऊं? तो जो अंदर का निश्चय था वो उससे छूटे। उन्होंने नहीं कहा मेरा सत्संग कहता है छूटो, मेरा गुरु कहता है छोड़ो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पर वो कहते हैं मैं कहां जाऊं? मौत न ज्ञानी का न अज्ञानी का। 5 तत्व की अमानत 5 तत्वों में जा वलीन हुई।
पता नहीं मृत्यु किसको कहा इन्होंने, लहर का सागर में मिलना मृत्यु है क्या? लहर का। अब जो अंदर परिपक्वता हुई बुद्धि में, देखो एक निश्चय बुद्धि वाले की एक बात और है, वो अज्ञानियों के संग नहीं मिलेगा, अज्ञानियों के संग वो नहीं मिलेगा। जैसे हम अभी पागल खाना देखने जाएं, अब वहाँ पागल तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम करेंगे क्या उनके साथ? पागल के साथ हम पागलपना नहीं करेंगे। अभी संसार के लोग जिनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है ज्ञान के हिसाब से, वो लोग अपने व्यवहार ये वो सब करेंगे, पर हम शामिल कैसे हो सकते हैं? तो दादा इस विचार से भी नहीं गए। ज्ञान तो हमने सुना है ना, तुम लोग विचार रखते हो, लोगों को थोड़ी पता है। ज्ञान तो हमने सुना है, भले ज्ञान तुमने सुना है तो तुम्हारा निश्चय तो कुछ होना चाहिए ज्ञान का। सूरज कहेगा क्या अभी अंधेरा है ना, मैं क्यों जाऊं? वो अपनी महिमा में स्थित है, उस पर अंधेरे का इफेक्ट कोई नहीं है। तुम्हारा अपना निश्चय क्या कहता है, एक बार अपने से पूछो। तो अपना निश्चय छोड़ के अज्ञानियों के साथ चले जाओगे, बोलोगे नहीं, फिर वो लोग तो नहीं जानते ना, वो तो नहीं समझते ना। तुम्हारा अपना निश्चय कच्चा है, कच्चो रे कच्चो। तभी दादाजी ने बोला, कोई लोग कहते थे दादा जब हम अज्ञानी थे, दादा ने बोला तू आत्मा कभी अज्ञानी था? कब था अज्ञानी? मैंने किया, बोला ये बात भी क्यों करते हो, देह में आके करते हो। अज्ञान में थे ना तब ऐसा करते थे। कौन था अज्ञान में? आत्मा कभी अज्ञानी हुआ है? बोध स्वरूप कभी अज्ञानी हुआ है? सूरज को कभी अंधेरा हुआ है? तुम निश्चय की बात तुम करते नहीं, निश्चय की बात करो ना। तू कभी अज्ञानी था बताओ? तेरे को अज्ञान कब आया? सूरज को अंधेरा कब आया? ये भी कहना झूठ है। मेरी प्रारब्ध, तेरी प्रारब्ध कहां से आई? शरीर की प्रारब्ध है, तू आत्मा, तेरे को प्रारब्ध होता है क्या? आत्मा को प्रारब्ध है? फिर हम दुखी थे गुरु, तुमने सुखी किया। तू दुखी था? आनंद स्वरूप आत्मा कभी दुखी हुआ है? मन दुखी था, मन सुखी था। मन को फिट लानत भेजो, तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो। अनुभव भी ऐसे सुनाते हैं टक्के वाले, गुरु तुमने सुखी किया, मैं बड़ा दुखी था, मैं मर जाता था, मैं तेरे में मरना है? सारा दिन अज्ञान बोलते हो, अब ज्ञान सुनने के बाद भी अज्ञान बोलते हो। गुरु को हैरानी लगती है, आत्मा का निश्चय किधर है? जितने लोग जबरदस्ती बोलते हैं सब अज्ञान बोलते हैं, इसमें गुरु की महिमा नहीं है। गुरु की महिमा करनी हो इतना बताओ, अब तो हूं मैं अमर, गुरु तेरी वाणी ने किया असर। अब तो मैं ज्यों जल माही कमल लेप, ऐसा ही अनुभव करता हूं। कोई बात भी करे तुम्हारे पास्ट की, तू दुखी था, तू पति चला गया, फलान हो गया, बोलो वो सपने की बात सब। मेरे को पति था क्या? मैं पतियों का पति। आप अभी कोई भी जेंट्स में बोलेगा मेरा पति चला गया, वो आप पति है तो पति की बात ही नहीं करेगा। तू निश्चय कर मैं पतियों का पति। जो हालात थे, मैं जी नहीं सकता था, मर जाता, तो तू देहाध्यासी था भाई। अभी तू आत्मा ब्रह्म, अभी ये बातें तेरी हैं ही नहीं, हैं क्या? ये बात तो तुम्हारी नहीं। तुम निश्चय की बात करो। बात अनुभव भी सुनाना है, आनंद बताओ अपना।
मैं आनंद में बैठा हूं, मैं अपनी समाधि में बैठा हूं, बस। अब कुछ होता रहे लगता नहीं, कुछ होता रहे, कुछ होता ही नहीं है, होता रहे क्या होता, होता रहे भी अज्ञान है ना, देयर इज नो हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी शनय शनय मौन की तरफ चले जाते हैं। जहां वाणी का विकार पैदा होता है वहीं अज्ञान साथ आ जाता है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं, मंद मंद मुस्कुराता रहता है बस। विष्णु जी का देखा है फोटो तुमने, फोटो कैसे वो बस मौन में मुस्कुरा रहे हैं। और क्या बोलूं, बोलत बोलत भय विकारा, अगर मैं बोलने की कोशिश करता हूं, बात शुरू करता हूं, भय विकारा, द्वैत देह अध्यास, ये सब आ जाता है। सोई मैं बोलने का प्रयत्न ही नहीं करता हूं, बिन बोलत जय जयकारा। जब मैं बाहर कोई भी बात नहीं करता हूं तो अंदर मेरी आत्मा की जय जयकार है, आत्मा का रस, आत्मा का आनंद। और जब भी मैं बाहर जगत की कोई भी बात शुरू करता हूं, चाहे अनुभव तौरी शुरू करूं, फिर आऊंगा तो देह अध्यास में, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम माना, हम कौन, फिर देह अध्यास आ गया। तू ब्रह्म स्वरूप है, दूजी बात क्यों करता है? ये सब द्वैत खत्म करो अंदर से, अज्ञान की बोलियां बोलनी बंद करो। जो ये नाटक भी करना पड़ता है, ये भी हो जाए, हो जाए। कभी हमने नहीं सुना दादा भगवान को बच्चों में कोई अट्रैक्शन, फिर बच्चों के बच्चों की शादियां हो गई, किसी का नाम रूप, कोई लीला आती नहीं, कोई लीला आती नहीं, क्योंकि दादा तो अपनी समाधि से बाहर नहीं आते, उसको याद ही नहीं है। कभी हमने सुना है दादाजी बच्चे खिला रहे थे, दादाजी पोते पोतियां खिला रहे थे, दादाजी घुमाने ले गए, दादाजी चॉकलेट ले आए? दादा अपने स्वरूप से बाहर ही नहीं आते, वो अपनी समाधि में रहता है। अगर कृष्ण की यह अवस्था कि वो अर्जुन को नहीं ढूंढ सका, कभी हम प्रयास में तो लगे कि द्वैत ना भासे मुझे, मैं इतना अपने में टिक जाऊं, अपने आत्मा में इतना रमण करूं, दूजा ना भासे। हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और जो हरकतें हम कर भी लेते हैं फिर क्या कहेंगे, प्यार भी तो आपने सिखाया है, प्यार भी तो, प्यार तो सिखाया है, प्यार अद्वैत का नाम है। तू पहले द्वैत रही, तू आई नहीं, प्यार के नाम पे अपने मोह के व्यवहार करते रहते हो। पहले दूजा भाव निकालो, मैं खत्म करो, न मैं न मेरा, इस जंजाल से खाली तो हो जाओ। फिर ज्ञानी का तो प्यार भी व्यवहार से नहीं है, लव बाय ब्रेथ है, उसकी तो श्वास भी निष्काम है। तो देखो फर्क होता है, ज्ञान को ओट के हम हकीकत स्थिति नहीं बनाते, ज्ञान ओटते हैं, या कहेंगे सहज हो गया, मेरे से भी सहज हो गया, सहज हंस लिया, सहज बोल लिया। कभी हमने सुना है दादाजी अपने कमरे में पोते पोतियों से खेल रहे थे, दादाजी उल्टे लेट के भी अपनी वाणी लिख रहे थे, ये सुनते हैं, विचार नहीं करते ना। क्यों? हमें उल्टा अंदरूनी एक मोह खींचता रहता है, एक आकर्षण बना रहता है, खुद को भी तो मजा आता है। पूछ के देखो, संसार, व्यवहार, मोह, ये जंजाल लगता है, लगता है जंजाल है। तब लगता है जंजाल जब कोई बात हो जाती है, पत्नी दो चार सुना देगी कड़वी बातें तो वैराग आ जाएगा, को काऊ को नहीं, को काऊ को नहीं। बेटा दो चार बोल देगा उल्टी सीधी, फिर पूत कपूत है, पूत कपूत है, पूत कपूत है।
फिर गाना आ जाएगा मन में, वैसे नहीं लगेंगे। सोच के देख लो, इंसान का जो ये ममता का घेरा, अहंकार का घेरा, कर्तापने का घेरा, इनको क्रॉस नहीं किया उसने। इन्हीं घेरों के अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान फिट करके अपने को सुखी बनाने की कोशिश की है। जैसे घर में होता है ना, अब पूरा तुड़वा के ठीक कराने में पैसा बड़ा लगता है, तो भैया ये एक दीवार ठीक कर दो, चलो पेंट पूरे कमरे में करा देते हैं, सारा घर नहीं छेड़ते। कईयों के घर में पैचेस लगे देखे होंगे, क्या है ये? उतना हिस्सा रिपेयर करके अभी प्रॉब्लम दूर करो। तुम लोग भी यही कर रहे हो, ज्ञान के पैचेस लगा लगा के, सिर्फ ज्ञान के पैचेस, इससे आगे नहीं चलते। पूरी तरह से वो जो बहू आई ना शादी होके, तो ससुर के लिए, दादा ससुर था घर में, रोटी बनाई उसके लिए। जो रोटी देने गई तो बोलता, बेटा इधर आ, तेरा बाप मोची है क्या? घबरा गई, और सच में मोची था भी सही वो। बोला आपको कैसे पता? बोला ये जो तूने फुलका बेला बीच में से फट गया, इस पे पैच लगा के ले आइए। तो दोबारा से रोटी तोड़ के ठीक से फुलका बेलती ना, पैच लगी हुई रोटी लाइए। तो अभी देखो, जहाँ जहाँ दुख से फटता है ना अंदर वाला, वहाँ ज्ञान का पैच लगा देते। पूरी सृष्टि लय करने को तैयार नहीं हो, पैच लगा के लगता काम निकल जाएगा। और मजेदार बात है, सारा ज्ञान जो मोह वाले लोग हैं ना, उनके लिए लागू हो जाता है। माफी देना, जूते भी मार लेना, आपने कहा है माफी दे दो, आपने कहा है माफी दे दो, माफी देने का ज्ञान वहां लागू हो गया। खाल भी उतार के मोह वालों को, आपने कहा है तूने क्या करना, त्याग कर, सब चीज का त्याग कर। मोह में आके फंसेंगे बाल बच्चों की माया में। आपने प्यार करने को तो कहा है, मेरा क्या है, मैं तो बहता पानी, जहां जाता हूं प्यार करता हूं। ये सारा ज्ञान कहां लागू हो रहा है? बस मैं मेरे वालों के बीच में। माफी देने का विचार भी आ जाता है, त्याग का विचार भी आ जाता है, क्योंकि त्याग भी मोह में ही आसान है। जिनको मेरा मान रखा है उनके लिए कितना ही बड़ा त्याग कर सकते हो, मोह में त्याग सरल है। अभी बेटी को इतना दहेज दे देते हो, सोच के देखो ऐसे किसी को दोगे इतना? बेटों को जायदाद लिख के दे देते हो, ऐसे दोगे किसी को? क्या है ये? मोह, मोह है ना। कितना ही थके हो, सिर दर्द हो, पोते पोती सामने आ जाए, कोई दिन त्योहार आ जाए, ये ले जाऊं, ये करूं, रोज फोन पे बात करूं, वीडियो कॉल करूं, फॉरेन वाले भी रोज वीडियो कॉल्स। अरे भाई, मोह को पानी देना है, मोह की जड़ें गहरी करनी। भूल पड़े किसी दिन, भगवान हम लोगों को बोलते थे, भूल पड़ी, भूल पड़ी, एक समय निश्चित कर लेते हैं, इतने बजे बात करेंगे। वो अगले भी अलार्म्ड हैं, तुम भी अलार्म्ड हो। कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, कोई दिन ही नहीं है। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। तो अपने ही मोह की जड़ों को पानी देना हमने बंद किया क्या? और ज्ञानी के पास ऐसे कारण भी बने, टालता रहता है, अभी समय नहीं है, अभी हम बिजी हैं, बात नहीं हो पाएगी। 4 बार इग्नोर करते हैं, 5वीं बार आता नहीं। तो अभी तो बात ये है कि तुम अंदर के जगत को लय करने की तैयारी नहीं कर रहे। वैराग भी इसीलिए नहीं आता, वहां मोह में माफियां देना आसान है, वैराग कहां से आए?
आएगा ही नहीं। गुरु ने कहा माफी दे दो, गुरु ने कहा तू शांति रख, बस ठीक है। क्या सबके साथ है ये बात? खाली मेरे वालों के साथ है ये बात? पता तो वहां से भी लग जाएगा। कुरे दो ना अपने को, ज्ञान सुन रहे हो खाली, लेकिन जांच पड़ताल तो करो अपनी कम से कम। कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या विचार है, सोच के देखो। एक प्रसन्नता की लहर नहीं आनी चाहिए। कुछ भी होवे जगत की अचीवमेंट्स, अंदर लहर ना आए। किसी ने बोला भगवान अब बच्चे की तरक्की होए, प्रमोशन होए, बधाई तो देंगे। बोला खाली तुम मुंह से बधाई देते हैं, इधर प्रसन्नता नहीं होती। भगवान आपकी कृपा से मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। बोला खुशी तुझे नौकरी लगने की है, मेरा बच्चा तो अब मेरे को फॉर्मेलिटी करनी है तुमने। तो दादी पुनवानी के घर चले थे ना गीता भगवान, उनकी पोती नाच रही थी भजन पे, बार बार गीता भगवान का हाथ पकड़े, भगवान आपके प्यार में खुश हो रही, आपके प्यार में। उन्होंने वहीं का वहीं झाड़ दिया, बोला मेरे प्यार में नहीं, तेरी पोती नाच रही है, तुझे खुशी इस बात की, तू एक्साइटेड हो रही है, तभी मेरी बाह पकड़ती है बार बार, एक्साइटमेंट है। अपनी जांच करो तो बहुत होमवर्क है तुम्हारे पास करने को। कितनी एक्साइटमेंट्स फील होती हैं संसार में, कितना अच्छा लगता है, आकर्षण कितना है। कभी विचार करके देखो आकर्षण कितना है। इसीलिए तो बुढ़ापे में दादा दादियां सब रोते हुए मिलते हैं, इतना मोह रख लेते हैं। पीछे पढ़ाई भी होगी बच्चे की तो बुरा लगेगा, हमारे कमरे में नहीं आने देती, हमारे हमसे नहीं बोलने देती, या वो कह देंगे आप बिगाड़ रहे हो बच्चे को। अच्छा हम बिगाड़ रहे हैं, ये धजके कहाँ से आते हैं? पहले इतना कंसर्न रख लिया है, मोह रख लिया है, अब छूटत नहीं छुड़ाए। छुड़ाने से भी छूटता नहीं, चिपक है संसार में बड़ी जबरदस्त। और ज्ञान पता है क्या चल रहा है पहले दिन से? तू पहले ही दूर हो जाओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नेह लगाए? मंजू आती थी ना, बताती थी, उसकी बहुएं भी बताती थी, बोले वो पोते पोतियां मेरे पास आते ही नहीं। बोले वो बिठा के भी जाना चाहें, तुम दादी पास रह जाओ हम जा रहे हैं, सारे बच्चे रोने लगते थे, हम नहीं रहेंगे, हमें साथ ले चलो या तुम लोग घर रुको। बोले कोई रुकना ही नहीं चाहता था मेरे पास। और शुरू में पहले ही डिक्लेयर कर दिया, बहू नौकरी करती थी, उसको बोला नौकरी छोड़ तो बच्चा पैदा करना, नहीं तो नहीं करना, मेरे आसरे तो चलना मत। पहले दिन डिक्लेयर कर दिया। तो बच्चे छोटे थे, कहीं जाना होता था, उनके बेटे ही बोलते थे मम्मी के पास मत छोड़ना बच्चा, वापिस आओगे ना तुम्हारे बच्चे खूटियों पे टंगे होंगे और मम्मी चली गई होगी। उसको भैया जी का फ़ोन आ गया तो टिकेगी नहीं, तुम्हारे बच्चे खूंटी पे टांग के भी निकल जाएगी। ये विश्वास था घर वालों को। तुम बताओ तुम्हारा ऐसा विश्वास है? ये विश्वास था घर के लोगों को। छुड़ा के चली अपने को शुरू से, उसने किसी को गोदी में लिया ही नहीं, किसी बच्चे ने उस पर गंदगी करी ही नहीं कभी। वो बोलती थी ये चोला भी पवित्र है, गुरु का है, इनके मैले से गंदा कराऊं क्या? कभी किसी से बोली नहीं। कोई बच्चा आ बैठता था तो ज्ञान की स्टोरी सुना देती थी, दृष्टांत।
बच्चे तो बोर ही होते हैं, भाग जाते थे। कभी हमने सुना ही नहीं, देख कहीं हमारे साथ चली, एक पोते के लिए टॉफी भी ले लूं, किसी के लिए कोई चीज भी ले लूं। हम कभी कभी छेड़ते थे, कुछ तूने भी लेना हो, हंसने लगती थी। बोला मेरा कौन है आपके सिवाय, आपने जो लेना है ले लो। अरे बच्चों के लिए। बोला मैं, मेरे को आता भी नहीं और मैं ये आदतें भी नहीं डालती किसी को। फिर हर बार उम्मीद रखेंगे मेरे को तो रोज जाना है आपके साथ, फिर मैं हर जगह जाके इन लोगों में मन रख के चलूं। मुझे नीड नहीं है। उनके माँ बाप को कमी नहीं है, बहुत ला देते हैं और अच्छा लाते हैं, खुश रहें अपने। मैं ऐसे खाम खा अपनी पूंछ क्यों पकड़वाऊं। उसके वर्ड्स थे प्रॉपर, मेरे से हमेशा बोलती थी, मैं अपनी पूंछ क्यों पकड़वाऊं, कि पूंछ पकड़ के पूरा घसीटेंगे। कोई दिन कोई त्योहार वो हमारे पास होती थी। घर में कभी दिवाली का दिया नहीं जला के देखा, कभी एक फुलझड़ी नहीं चला के देखी। हम खाली एक दो बार दिवाली के दिन बच्चों का मन बना, जब आओ 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 दिवाली के दिन खास आओ, चलो चले गए हम लोग शाम को। तो बच्चों ने कहा अच्छा आप मम्मी से भी पटाखा चलवा दीजिए, एक आधा मम्मी से एक दिया जलवा दीजिए। तब भी नहीं मानी। बोला मैं अपने आनंद सागर जला के आई हूं, इधर तुम जलाओ, तुम्हारा घर है। शुरुआत ही नहीं करती थी। बोला अभी आपके सामने एक जलवा देंगे, फिर मेरे पीछे पड़ेंगे हर साल, मम्मी घर दिया जला। जिसको अंदर से छूटने का मन होता है ना, वो छुड़ाता है अपने को। जिसने फील ही नहीं किया अपने को आत्मा, आत्मा फील करो तो फिर समझ में आए ना कि ये सब मेरा हिसाब किताब नहीं है। फील कर रहे हैं अपने को, देह फील कर रहे हैं, दादा दादी मम्मी पापा फलाना टीरा, महसूस ही यही कर रहे हैं। जब यही सब महसूस कर रहे हो तो कर्म भी वैसे होते हैं, संकल्प भी वैसे आते हैं, विचार भी वैसे चलते हैं, मजबूरियां भी दिखती हैं, सारा कुछ होता है फिर। इसीलिए पहले आत्मा की जय, फिर ना त्याग ना ग्रहण। और घर में नहीं बोलनी ये बातें कभी, मेरे को बताती थी निश्चय अपना, हम इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। घर में तो हाँ हाँ हम खड़े हैं खड़े हैं, करो करो तुम लोग करो। फिर बहाने से वॉशरूम भाग गई, बहाने से, जब तक सारा कुछ हो गया बाहर छुट्टी। अपने अंदर का निश्चय तारता है, तेरा निश्चय तुझे तारेगा। जांच करो तुम्हारा निश्चय क्या है, चेक करो क्या देखते हो। अब बेटा देखोगे तो बाप तो बनोगे, बहू देखोगे सास तो बनोगे, पोता देखोगे दादा दादी तो बनोगे। जो देख रहे हो दृष्टि में सृष्टि जो है। पहले अपने लिए निश्चय हो, मैं ब्रह्म स्वरूप, दिखेगा ही कोई नहीं। ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म, ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। ब्रह्मज्ञानी दूजा देखेगा क्या। तुम एक ब्रह्म नहीं देखते, बाकी सब कुछ देखते हो, ये भी मजेदार बात है। ब्रह्मज्ञानी केवल ब्रह्म देखता है और तुम ब्रह्म ही नहीं देखते, बाकी सब कुछ देखते हो। तो ना तेरा मन निर्बंधन होता है ना तन निर्बंधन होता है। मुक्ति का ज्ञान जरूर कहते हो, पर अंदर मुक्त स्वरूप अनुभव होता हो, ये अपनी जकड़ने इस वजह से अनुभव नहीं होता है। गुरु बार बार कह रहे अपने मुक्त स्वरूप को अनुभव करो। गुरु मुक्ति की युक्ति दे रहा है, और मुक्ति की युक्ति इतनी आत्मनिश्चय। बार बार अपने को ब्रह्म स्वरूप जानो। और गुरु जी की बात सुनी ना, बोलते थे
आत्मा में खड़े होके बात करो। आत्मा में खड़े होके बात कैसे करेंगे? बात तो बचेगी नहीं। बात कहां से आएगी? बस यही बात है सारी, कि हम जब बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, हम अपने स्वरूप में होते ही नहीं, हट जाते हैं। फिर कभी हम वो करने लगते हैं जो दुनिया कर रही है, कभी हम वो सोचने लगते हैं जो दुनिया सोच रही है। फिर हम कहते हैं भाई चलना तो पड़ेगा, रहते तो हैं। गुरुजी से एक बार किसी ने बोला भगवान घर में तो रहते हैं। उन्होंने बोला मैं तो आत्मा में रहती हूँ। तुम घर में रहते हो, तुम देखो तुम्हें कैसे चलना है। हम तो आत्मा में रहते हैं, हम घर में रहते ही नहीं हैं। घर में तो शरीर रहता है, मैं तो अपने आत्मा में रहता हूँ। मैं तो अपने निश्चय की जोत जला के अंधेरे से बेवास्ते हुआ बैठा हूँ। ये विचार है ना कमजोर बनाने वाले, निश्चय को कमजोर बनाने वाले भी इंसान के विचार हैं। और ये जो ज्ञान के बाद भी सीढ़ियां तुम चढ़े, अनुभव किया, पर वो भी बार बार याद करोगे तो निश्चय कमजोर ही होगा। आपने छुड़ाया, आपने ये कराया, आपने जीना सिखाया, आपने ये किया। आत्मा में ये सब थोड़ी है। जब तक जीव भाव था वो सारे अनुभव होते रहे। अब क्या बचा? तो पन्ने फट गए सारे। सपना भया जग सारा, ओम मैं हो जाऊं। तो ओम स्वरूप है, जगत सपने के सदृश है। अब सपने की बात हम कितनी करेंगे? सपने में पति मरा, सपने में पैसा कम हुआ, सपने में किसी ने टार्चर किया। अब सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा, पर वो सपना लगता नहीं। अपना ही जीव भाव सपना नहीं लगता। उठना उससे भी ऊपर है। ये अनुभव भी जीव भाव करके, अनुभव तो एक है आत्मा का बस। अगर अनुभव की बात करें, अनुभव सिर्फ एक है आत्मा का, और कोई अनुभव ही नहीं। जहां बैठो तुम्हें अनुभव सुनाना हो, एक ही अनुभव सुनाओ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोम का अनुभव बोलो, बाकी तो सब सपने की बातें। एक ही अनुभव बोलो, शिवोम 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 शिवोम। एक रट लगा के बैठे रहो, कोई आए कोई जाए, सत्संग करो, शिवोम शिवोम। दूजी बात है क्या मेरे पास? स्वामी राम तीर्थ बोलते हैं राम की घड़ी दो ही नहीं बजाती, एक ही बजाती है, दो नहीं बजाती, द्वैत ही नहीं। वो स्थिति में क्यों नहीं आते हो? अनुभव भी बताना है, ये अनुभव बताओ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। है तारों सितारों में आवास जिसका, है सूर्य चंद्रमा में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। सारा दिन तुम्हारे मुंह पे निश्चय का गीत होना चाहिए। हम आए गुरु के पास, पीछे हम, मेरा पति मरा था उसी टाइम, पीछे मेरा पैसा खत्म हुआ था उसी टाइम। दादा ने एक बार अनुभव सुनाए तो बार बार हम लोग सुनाते हैं। उसकी वाणी में आता है बार बार, मेरा दिवाला निकल गया था फला। वो आत्मा में इतना मस्त हो गए, वो दिवाला किसका निकला। और कोई जाता ना, वो दादा तेरा दिवाला निकला था, दादा दो लगाता, उसको दिवाला निकला होगा तेरा। मैं आत्मा सदा भरपूर, सारी सृष्टि का राजा, अज्ञान में था दिवाला, ज्ञान में कोई दिवाला नहीं। दिवाला क्या होता है? ये कम मती थी तो समझा दिवाला होता है कुछ, डिप्रेस हुआ, दुखी हुआ। अब भी बात नहीं करने की,
अभी मैंने हीरे का व्यापार शुरू किया, हल्दी मिर्चे का व्यापार बंद किया। कैसा खून की थी। और तुम लोग हीरे की दुकान पे बैठ के हल्दी मिर्चा सारा दिन यही बातें करते। मैंने 100 ग्राम हल्दी तोली थी, मैंने 200 ग्राम हल्दी दी थी। अरे तुम हीरे का व्यापारी हल्दी मिर्च की बात ना कर। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म के निश्चय में रहो। अब तो ये पता चल गया, ना को जमनदासी ना को मरनदासी, फिर क्या बोले। ये सब ड्रामा लगता है। बैठे रहो ना कहीं ऐसे फंक्शन में, उसमें याद आता है गुरु नानक का दृष्टांत। जहां बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। ये खेल है संसार का, यही खेल है। बड़े खुश हैं फिर कल रो लेंगे। और ज्ञानी जो पहले से ही कूड़ जानता है, वो अपनी शांति में। तुम कुछ ही बोले जाओ, ना कोई जन्मा ना कोई मरा, ना कोई जन्मे ना कोई मरे, आपन चरित्रापी करे। सागर में लहर ने जन्म लिया या मरी, जन्मना भी झूठ मरना भी झूठ। सच की बात करो। गुरु परम विश्राम में परम आनंद में ले आता है, उस निश्चय में आ जाओ। ठीक है। आज ये अच्छा लगा जो आपने कैरेक्टर वाली बात बताई ना, कि जो रामलीला के हैं लोग, वो अपने कैरेक्टर में रहते हैं। अगर वो उसको फील करना स्टार्ट करे तो वो भी सुख और दुख में आ जाएंगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत आसान है बोलने में कि जस्ट लिव इन योर कैरेक्टर? मुझे तो नहीं लगता, तुम देखो तुम्हें लगता होगा, मुझे क्यों लगेगा। हम तो सारा दिन इसी प्रैक्टिस में ही रहते हैं। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे हैं पर हम तो नहीं हैं। हम तो किसी के सुख दुख में गए बैठे हैं पर हम तो नहीं गए। हम सबको सुन रहे हैं पर हम कुछ नहीं सुन रहे। इमोशंस वगैरह तो आ ही जाते हैं ना किसी के लिए। इमोशंस भी, हमारा इमोशनल कंसर्न भी इतना है कि ये ब्रह्म स्वरूप होके आनंद स्वरूप होके दुखी सुखी क्यों हो रहा है, इसको भी हम आनंद में ले आए। इतना इमोशनल कंसर्न रहता है। बाकी जिन इमोशंस को तुम मानते हो उन इमोशंस को हम झूठ मानते हैं कि अभी रो रहा है अभी हंसेगा। 4 दिन पहले तुम कितनी दुख की चिट्ठी लाए थे, आज तुम इतनी सुख की चिट्ठी ले आया। तो सच है, तेरा रोना भी झूठ था, तेरा हंसना भी झूठ है। कल फिर बाजी पलट जाएगी, फिर रोता हुआ आ जाएगा। 4 दिन बाद फिर कुछ मन मुआफिक मिल जाएगा, फिर हंसता हुआ आ जाएगा। तो तेरे से इमोशनल कंसर्न रख के फायदा क्या होगा। मूर्ख आदमी से इमोशनल कंसर्न रखने का फायदा क्या, जिसका ना रोना सच है ना हंसना सच है। अभी लोग आते हैं घर से कहानियाँ लेके आते हैं, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी। अच्छा ठीक है, वैराग की वाणी सुना दो। फिर कहेंगे नहीं आप तो कह देते हो पर रहना तो घर फलान। 4 दिन बाद फिर खुश आते हैं, बेटे ने देखो चूड़ी ले दी है, बहू ने देखो सूट लेके दिया है। अब क्या मानो, ये उस दिन जो रो रहे थे वो सच्चा था, आज जो हंस रहे हैं वो सच्चा है। इमोशनल कंसर्न क्या रखें किसी से। इमोशंस पहले तो भगवान से लागू होते हैं, और संत अगर इमोशनल कंसर्न रखते हैं तो इतना ही रखते हैं कि कोई सुख स्वरूप होके दुख पा रहा है तो उसको सुखी बना दें, इतना ही कंसर्न रख सकते हैं। इससे अधिक क्या कंसर्न रखें किसी से। और जहां तुम अपना कैरेक्टर खोओगे वहां तुम परेशान भी तो होते हो, और तुम्हें याद भी दिलाया जाता है। अभी जैसे तुम घर में बच्चे हो, बड़ों की कोई बात हुई, रिश्तेदारी में कोई बात हुई, तुम बोलने लगते हो। तुम्हें क्या कहते हैं, तुम बच्चे हो, तुम चुप रहो, तुम बच्चे हो, जाके पढ़ाई करो। दुनिया ही याद दिला रही है अपने करेक्टर में रहो, मैंने कोई नई बात थोड़ी करी है।
मैंने बस उससे एक हाई डिग्री की बात करी है, बी एज यू आर। ये तो सारे याद दिलाते हैं घर में। बेटा आगे जबान चलाए, बाप नहीं कहे बाप हूं तेरा, बेटा है बेटा ही बन के रहे। सास याद दिलाती है बहू है बहू बन के रहे। नौकर को कहते नौकर है नौकर बन के रहे। सारे याद दिला रहे हैं तुम्हें अपने कैरेक्टर में रहो। मैंने ओरिजिनल कैरेक्टर की बात कर दी, तुम्हें ताज्जुब लग रहा है, बात तो वही है। सारे याद दिला रहे हैं तुम्हें, राइट? मृत्यु को वो निश्चय से वो कह रहे हैं कि मेरे को नहीं जाना। नहीं, वो जाना नहीं, वो कह रहे हैं मौत होता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। वो बेचारे सच्चे हैं अपनी जगह, वो कह रहे हैं देयर इज नो डेथ, मैं जाऊं कहाँ। फिर अभी तुम्हें पता चल जाए कोई गधे की समाधि बना के रो रहा है, तुम जाओगे अफसोस करने या हार चढ़ाने? फिर तो दादा को लगा कि ये झूठ बात कर रहे हैं, मैं सपने में रो रहे हैं, मैं क्या करूं। अब सपना देखो तुम, कोई मर गया, सवेरे उसके घर सफेद कपड़े पहन के अफसोस करने चले जाओगे? मैंने सपना देखा आंटी आपके हस्बैंड डेथ हो गई, डंडा उठा के तेरा सिर फोड़ देगी। फिर ये सारे सपने में पड़े, ज्ञानी क्या करे। दादा को निश्चय ऐसा था, उनको हठ नहीं था नहीं जाऊंगा, उनका निश्चय ऐसा था, तो जाना हुआ नहीं दादा का। देखिए बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसा निश्चय रखते हैं ना वैसी प्रैक्टिस करते हैं। फिर हाँ, जो अपने पूरी दादाजी की बात बताई, मंजू आंटी की भी बताई, मतलब दादाजी का जैसे कह रहे थे ना कि घर पे भी हैं, मतलब कभी नहीं सुना कि कोई ऐसी लीला हुई, कोई बच्चों को खिलाया, पर अपना उल्टे होकर भी पलंग पे लिख रहे हैं। और वो जो सारा पूरी लिंकेज थी ना कि हम क्या करते हैं, हाँ, बहुत अच्छी थी। मतलब वो जो बता रहे थे ना कि मतलब सारा आदर्श सारी लीला हम लोग सुनते हैं, है ना, लेकिन कहीं ये चीज़ें नहीं आई ना। बाल बच्चे खिला रहे थे, उनसे खेल रहे थे, और फलान और टीर उनके लिए चॉकलेट ले आए, उनके लिए बिस्किट ले आए, सुना कुछ? जहाँ से मुंह काटना था वहाँ से मुंह काटा। एक ये भी समझ आ रहा था ना कि प्रैक्टिस का स्तर ही चेंज हो जाता है। हाँ, मतलब जब अपने को हाईएस्ट दे रहे हैं तो फिर वही स्तर, नहीं तो वो जो आज पेची वाली बात बहुत अच्छी समझ आई, नहीं तो वो खाली उतनी पेची है। बहुत अच्छा था। माइक पकड़ लो। आज जैसे वाणी शुरू होगी कॉन्टिन्यूटी को लेके कि अगर सुख 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 ही चल रहा है उसमें भी एक दिक्कत ही है, तुम कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाओगे उस चीज़ को लेके भी। वो चीज़ भी काफ़ी समझ आ रही थी। और एक जो आपने पैच वाली बात बताई, अज्ञान पे हम ज्ञान का पैच लगा देते हैं, हाँ, वो चीज़ भी काफ़ी सीखने वाली मुझे। तो दादा भगवान जी का हमने जो बताया सारा, कैसे उस हर चीज़ से छूटे हुए थे, घर वाले भी डिपेंडेंट नहीं थे उन पर, इनके ऊपर कुछ छोड़ के भी नहीं, और वो होना भी नहीं चाहते थे किसी चीज़ को लेकर। और उस साइड मंजू आंटी आपने बताया सारा, कैसे मतलब आपको आके बताते थे कि कैसे मैं चाहती ही नहीं हूँ वो चीज़, पूछ पकड़वाना ही नहीं चाहती मैं किसी को, कैसे हम छूट के रह सकते हैं ना गुरु के साथ। व्हाट वन मैन हैज डन मैन कैन ऑलवेज डू। Yes. अपने एक हमेशा एक चीज़ भी बताते हो, कई बार हम बोलते हैं पर वो हम करते नहीं हैं। मुझे जब वो रामायण वाली बात बताई ना कि हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि अभी ये लोग, इनको पता है कि ऐसा ऐसा रोल लिखा हुआ है, ऐसे ऐसा इनको प्ले करना है। अगर ये लोग सच मान के अपनी बुद्धि से चलेंगे तो फिर कुछ कुछ का कुछ और बन जाएगा। यही अगर हम अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस कि ऐसा ही लिखा हुआ है, हाँ, राइट, गुड। हम एक्सेप्ट, मुझे अपना नेचर पता है, मैं हर चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बट अगर हम ये सोचेंगे कि ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही होना है, तो फिर एक्सेप्टेंस आएगा। एक्सेप्टेंस आएगी और वो कंफर्टेबल कर देगी। पार्ट प्ले करोगी साइड हो जाओगी, कल जो पार्ट मिलेगा देखेंगे, जो आज मिला वो हो जाए। गुड। एक ये बात आज समझ में आ रही थी, जैसे आप बता रहे थे ना कि दादा भगवान जब आए सत्संग तो दिवाला निकल गया, पर उसके बाद उनके जीवन में वो अनुभव वैसा नहीं रहा, वो आत्मा की तरफ चले गए, अपने निश्चय की तरफ। मतलब बात आज सारी खैर बहुत समझने वाली थी कि
अनुभव होगा तो समाधि की तरफ ले जाएगा वो। आत्मा का अनुभव। हाँ जी। पूरण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूरण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। यही गुरु का कहना साधो, यही दादा का कहना। यही गुरु का कहना साधो, यही दादा का कहना। पूरण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूरण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण ज्ञान स्वयं प्रकाशी, काट नाम रूप की फांसी। पूर्ण ज्ञान स्वयं प्रकाशी, काट नाम रूप की फांसी। काट नाम रूप की फांसी। सहज समाधि करना साधो, यही गुरु का कहना। सहज समाधि करना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण में परिचिनता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। पूर्ण में परिचिनता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। नहीं करना नहीं भरना साधो, यही गुरु का कहना। नहीं करना नहीं भरना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण में नहीं लोकपाल है, पूर्ण में नहीं जगत जाल है। पूर्ण में नहीं लोकपाल है, पूर्ण में नहीं जगत जाल है। पूर्ण में नहीं जगत जाल है। नहीं डूबा नहीं तरना साधो, यही गुरु का कहना। नहीं डूबा नहीं तरना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण
यही गुरु का कहना। नहीं जीव नहीं जड़ना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण प्रेमी कोई पाया, आदि अंत का भेद मिटाया। पूर्ण प्रेमी कोई पाया, आदि अंत का भेद मिटाया। आदि अंत का भेद मिटाया। नहीं जाप नहीं जपना साधो, यही गुरु का कहना। नहीं जाप नहीं जपना साधो,